तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, अनंतनाग के सर्चन टॉप बटकोट पहलगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। पहलगाम इलाके के मशरिक सर्चन टॉप में एनकाउंटर, पुलिस और फौज ने इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग के सर्चन टॉप बटकोट पहलगाम में एनकाउंटर, पहलगाम इलाके के मशरिक सर्चन टॉप में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है। और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। पुलिस और फौज ने इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। तो बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग के सर्चन टॉप बटकोट पहलगाम में एनकाउंटर, पहलगाम इलाके के मशरिक सर्चन टॉप में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है, जहां पुलिस और फौज ने इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। और अभी तक की जो इत्तलात हमारे पास आ रही है उनके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। तो अहम खबर, पहलगाम इलाके के मशरिक सर्चन टॉप में एनकाउंटर के ताल्लुक से, जहां पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 उर्दू पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग के सर्चन टॉप बटकोट पहलगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है, जहां पहलगाम इलाके के मशरिक सर्चन टॉप में एनकाउंटर, और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 2 से 3 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। पुलिस और फौज ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर ये है कि पहलगाम जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, तो वहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। पहलगाम का बटकूट इलाका है और यहाँ पर जंगलाती एरिया में 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद फ़ौज की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद मिलिटेंटों ने जो सर्च पार्टी थी उस पर फायरिंग की और एनकाउंटर रोनुमा हुआ। और ये खनबल पहलगाम रोड है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है। और खनबल पहलगाम रोड वो है कि जो सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी सेंसिटिव यानी कि काफ़ी हसास माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले महीने जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है और इसी रूट से उस यात्रा का गुजर होता है। और उससे काबल इस तरह का एनकाउंटर होना यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज सा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस चैलेंज से निपटने में किस तरह कारगर साबित होंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास इतला है वो ये है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं और मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद यह एनकाउंटर जो है वो रोनुमा हुआ है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द जो है इख्तिताम पजीर किया जाए और वहाँ पर जो मौजूद मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जिस तरह से हमने बताया कि इस रूट से जो है यात्रा का गुजर होना है। खनबल पहलगाम रोड काफ़ी सेंसिटिव रोड माना जाता है, हालांकि अभी जो ट्रैफिक की नकलो अमल है वो जारी है, क्योंकि इसी रूट पर जो है एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। जंगलाती इलाका है, जंगलाती एरिया है और वहाँ पर फ़िलहाल जो ऑपरेशन है वो जारी है। नेटवर्क 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज खबर दोपहर में हम बात करेंगे WHO की कोरोना के ताल्लुक से हिंदुस्तान में हुई अमवात की रिपोर्ट के ताल्लुक से। चलिए शुरुआत करते हैं। जी हां, अमवात की सही तादाद कभी जान पाएंगे हम। ये बात इसलिए यहां उठी क्योंकि आलमी सेहत इदारे WHO की कोरोना के ताल्लुक से हिंदुस्तान में हुई अमवात के आदाद शुमार पर हंगामा बरपा है। दरअसल WHO ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना से दुनिया में अब तक तकरीबन 1.5 करोड़ अमवात हुई। ये तो रही एक बात। हिंदुस्तान में सियासत हो रही है WHO के दूसरे इंकिशाफ पर, जिसमें दावा किया गया कि हिंदुस्तान में तकरीबन 47 लाख अमवात कोरोना से हुई, जबकि हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना से 5,20,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तान ने आलमी सेहत इदारे WHO की रिपोर्ट को फौरी खारिज कर दिया। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर VK पॉल ने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया। दूसरी तरफ अपोजिशन को मौका मिल गया। अपोजिशन सरकार को घेर रही है। कांग्रेस पहले से ही कोरोना मैनेजमेंट को लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ मुहाजारा है। कोरोना के दौर में अस्पतालों और हेल्थ सेंटर के इंतजामात पर सराय पर सवाल रही है। अब
WHO की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस खुलकर सरकार से कोरोना वाद के ताल्लुक से मौत के आदाद शुमार पर सफाई मांग रही है। कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कोरोना से हुई मुल्क में अमवात के हवाले से आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट पर ट्वीट किया और अपने ट्वीट पे उन्होंने लिखा कि WHO भी कांग्रेसी है जो सरकार की छवि खराब करना चाहता है। और नाज़रीन, इसी पर आज हम बात करेंगे। और नाज़रीन, हमारे साथ इस मौजू पर आज डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे दो बहुत ही खास मेहमान। उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। शुभेंदु जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। इनसे हम टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। डॉक्टर नरेश चावला, जैसे कि हम सभी जानते हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। हमारे साथ हमारी एक और खास मेहमान भी हमसे जुड़ेंगी, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जो कि रिटायर्ड हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा में कहाँ पर क्या जो इतना डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्या हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस रिपोर्ट को खारिज किया है तो हिंदुस्तान की सही तस्वीर अब दुनिया के सामने आनी चाहिए। शुभेंदु जी, सबसे पहले आपसे ही हम जानना चाहेंगे, इस रिपोर्ट को भारत ने फौरी तौर पर खारिज कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन आपका। देखिए, जो ये रिपोर्ट बनाई गई है इसमें उन्होंने एक टोटल फिगर लिया कि टोटल इस साल में इतने लोग मरे थे, इस साल में इतने लोग मरे। अब वो जो लोग मरे टोटल वैल्यू, उसको किस कारण से मरे ये रिपोर्ट्स नहीं है। जो हमने रिपोर्ट डेवलप करी हुई है, मतलब जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग एडमिट थे या जिन्होंने अपना क्रिमेशन करवाया, वहां पर क्रिमेशन पे जो लिखवाया कि ये व्यक्ति इस तरीके से मरा, और उस व्यक्ति को उस जो डाटा हमारा सिस्टमेटिक डाटा है वो उस डाटे के हिसाब से ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। और 1-8% बात समझ में आता है कि कहीं पे कोई एरर हो सकती है, पर जब ये 40-50-60% का फर्क आ जाए तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज करी है वो गलत है। हम यही तो कह रहे हैं इस पूरे उस WHO की उस रिपोर्ट्स पे, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत बार इस तरीके की रिपोर्ट्स डेवलप होती हैं। हमको क्या है, देखिए आप आज पूरा इंडिया इस तरीके से एटलीस्ट जो बर्थ और डेथ को लेके हम लोग पूरा का पूरा डिजिटाइज हो गए हैं। हर बच्चा जो इंडिया में पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, और क्योंकि वो आप स्कूल में एडमिशन के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और जो एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है इसलिए कि उसका कोई अकाउंट होगा या उसका कोई घर होगा या कहीं ना कहीं अकाउंट होगा। मैं ये कहता हूं कि पूरे इंडिया के अंदर ये 1-2% का तो फर्क हो सकता है कि भाई कुछ गांव में कोई बहुत ऐसा कोई ऐसा इलाका हो जहां पर हम ये डेथ का सर्टिफिकेट ना यूज होता हो, किसी ना किसी को बताया ना हो, वो मैं मान सकता हूं। परंतु जब 40-50-60% का फर्क आता है, इसका मतलब है कि वो रिपोर्ट ऐसे ही डेवलप करी गई है, उसको कोई साइंटिफिकली डेवलप नहीं किया गया। लेकिन शुभेंदु जी, इसको फौरी तौर पर, आप डेटा की बात कर रहे थे, तो क्यों ना हिंदुस्तान की तरफ से भी डेटा के जरिए ही इसको खारिज किया जाए? क्या इस डायरेक्शन में काम फौरी तौर पर नहीं होना चाहिए? वो किया जाएगा, और हमने रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट करी है। आप देखिए पूरे कोरोना पीरियड के अंदर हमने हर दिन दिखाया था कि आज कितने पेशेंट ऐड हुए, कितने पेशेंट कहते हैं जो ठीक हुए, और कितने पेशेंट की डेथ हुई। आपने पूरे साल हर दिन, चाहे वो आरोग्य सेतु के ऊपर देखा हो, आपके टीवी चैनल बताता रहा, हर जगह की रिपोर्ट बताती रही, और स्टेट वाइज रिपोर्ट्स हैं वो। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई रिपोर्ट कहीं गलत तरीके से अपने मन से कोई किसी सेंटर ने फैब्रिकेटेड की है। जो रिपोर्ट सेंटर्स ने, सपोज करो जहां पर बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं पे और सरकारें हैं, उन सब रिपोर्टों ने जो रिपोर्ट दी हमको कि हमारे यहाँ इतनी डेथ हुई है, उसको हमने कलेक्ट करके आपको सामने दिया, और पूरे साल दिया। हर दिन रिपोर्ट बनती थी कि आज इतनी डेथ हुई, आज इतनी डेथ हुई, आज इतनी डेथ हुई। लेकिन शुभेंदु जी, WHO की इस रिपोर्ट पर अब ठीक है, अब सियासत भी हो ही रही है, और सही जो आदाद शुमार हैं, आंकड़े हैं, वो जरूर सामने आने चाहिए, क्योंकि अब दुनिया भर में ये बात हो रही है। हमारे साथ हमारी बहुत ही खास मेहमान विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, रिटायर्ड, भी मौजूद है
कांग्रेस की तरफ से हैं और इनसे हम लगातार बात भी करते रहे हैं। अनुमा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस रिपोर्ट के आने के बाद, WHO की जो ये रिपोर्ट आई है उसके बाद जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से सही आदाद-ओ-शुमार, सही आंकड़े की बात एक बार फिर से सामने आ रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी यहां? देखिए, दो तीन चीजें बहुत साफ है कि WHO एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सर्वमान्य संस्था है पूरे विश्व की, और वो बीजेपी की IT सेल नहीं है। ये हम बहुत अच्छे से सबसे पहले समझ लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस ने पहले भी, इस बार भी कहा है, एक ज्वाइंट कमीशन क्यों नहीं बनाते, कोविड कमीशन, सारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ एक्सपर्ट्स इसमें आ जाएं और उससे बना ले हम। उससे अगर उस कमीशन की रिपोर्ट आपको अगर नहीं मानना है, फिर भी WHO को, लैंसेट की रिपोर्ट को भी नहीं मानना है, तो भी आप एक कमीशन तो बना ही सकते हैं। ये तब भी नहीं किया जब हमारे ऊपर चीन चढ़ाया था, अभी कल ही पूरे उसको 2 साल हो गए हैं, तब भी ये कमीशन बनाने की बात की थी, वो नहीं किया। तो सरकार के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स है ना, इतनी हीन भावना है कि एक तो एक्सपर्ट्स इनके पास से छोड़ के भाग जाते हैं इनको, और दूसरी चीज, ये पढ़े लिखों के साथ बातचीत करने से खतराती है। ये जो अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा है, वही चलाने को समझती है कि उससे लोगों को समझा रही है कुछ। इससे देश का लगातार नुकसान हो रहा है। हम झूठ बोलने में नंबर 2 पर आ गए। पूरे विश्व में हमें झूठ बोलने में नंबर 2 को कर दिया है, नंबर 2 पर कर दिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और प्रेस फ्रीडम के मामले में हम नीचे ही गिरते चले जा रहे हैं। हम बांग्लादेश से बुरे हालत में आ गए हैं। तो इस सरकार को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ऐसा मानना होगा। और अगर ये नहीं मानेगी तो वही करेगी कि जैसे दिव्य भास्कर ने गुजरात में हमको पूरी एक खबर दी थी कि जितनी जो रिपोर्टिंग हुई है डेथ्स की, और जितनी डेथ्स का रजिस्टर में रिकॉर्ड है, जो शमशान के मुक्तिधाम के रजिस्टर में जो रिकॉर्ड है, उसमें ग्रॉस मिसमैच हमने देखा था। फिर हमने मध्य प्रदेश में भी यही बात देखी थी, दैनिक भास्कर अखबार ने किया था, और इन्हीं दोनों अखबारों को फिर सरकार ने मोहरा बनाया था, इन पे निशाना साधा था। अनुमा जी, अभी जो ये WHO की रिपोर्ट आई है, मैम, अभी जो ये WHO की रिपोर्ट आई है, इस पर जो हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत में डेथ का एक रिकॉर्ड होता है, जिस तरह से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र होता है उसके बारे में बात की जाती है। एक जो मॉडलिंग की गई है, यहाँ पर जो एजम्पशंस जो लाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग है। इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे, चूंकि डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ मौजूद है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। उनसे भी थोड़ा सा हम इस बारे में टेक्निकली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप इस पर कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट के ताल्लुक से? देखिए है ना, मैं कुछ बातें स्पष्ट कहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोरोना के दौरान हमें भी मालूम है डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही थी, और उस टाइम जो हमारा ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट होता है उसमें बकायदा कॉज ऑफ डेथ लिखना होता है। उसमें मतलब कि कोरोना कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार नहीं लिखा गया है, ये उस टाइम के जो डॉक्टर है उसका डिस्क्रिप्शन होता है। वो जहां तक ऑफिशियल टैलीज हर स्टेट्स की अलग हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स की अलग हैं, नेशनल अलग हैं, वो बीच में पब्लिश होती रहती थी। तो जहां तक ये इतना ज्यादा फर्क आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 times, इट इज नॉट 1 to 4%, इट इज ऑलमोस्ट 3 times मोर रिपोर्टेड डेथ्स। और अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा? नो डाउट इसके लिए WHO इज ए इंटरनेशनल एजेंसी व्हिच इज मॉनिटरिंग प्रैक्टिकल एवरीथिंग। उनके एजेंट्स हर जगह रहते हैं, तो कहाँ गलतियां हुई हैं, वेदर इट इज मैनिपुलेशंस हैव बीन डन, तो आई थिंक इससे हमारे हिंदुस्तान की छवि में काफी छवि खराब होती है। तो समहाउ इट शुड बी सॉर्टेड आउट। डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 10 times को इतना ज्यादा फर्क को हम खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आर रिपोर्टेड डेथ्स आर 5 lakhs only, and जो वो कह रहे हैं इट इज मोर देन 45 lakhs। दैट मींस इतना ज्यादा फर्क हमें भी पच नहीं पा रहा है, क्यों रिपोर्ट किया जा रहा है? तो आई थिंक कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको सॉर्ट आउट करे, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट की छवि है वो भी साफ हो जाए। और अगर ओवर रिपोर्टिंग WHO की तरफ से चल रही है तो वो भी क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये राय है, व्हाटएवर इज ट्रूथ मस्ट कम आउट। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए सर
आज हम ये डिस्कशन भी यहाँ पर कर रहे हैं कि एक भारत की जो छवि है, भारत की जो तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं मुतासिर होती दिखाई दे रही है। उसको फौरी तौर पर अगर ये आंकड़े आए हैं, आदाद-ओ-शुमार हैं, तो उसी से हमें दूर भी करना है। शुभेंदु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आपसे भी यही सवाल है जो लगातार हम कर रहे हैं कि क्यों ना जो डेटाबेस की बात की जा रही है, जब आप हमारे यहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, डेथ की पूरा ऑन रिकॉर्ड रहता है, फिर कोरोना में एक बात और कही जा रही है कि जो कंपनसेशन दिया गया कोरोना का, उसके ताल्लुक से भी यहाँ कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होता दिखाई दिया। कांग्रेस पर भी लगातार बात करती रही है। तो क्यों ना इन तमाम चीजों को सिस्टमाइज कर दिया जाए एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह से हनुमान जी ने बात कही, ज्वाइंट कोविड कमीशन अगर बना दिया जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। देखिए, हनुमान जी का तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनका मेंटल ब्लॉकेज है, कोई चीज को ध्यान से समझना नहीं सर, हम यहाँ पर डिस्कशन जी डिस्कशन मैं बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ। एक तरफ समझ के बात करें, व्यक्तिगत रिमार्क्स नहीं। जी अनुमान जी देखिए, जब इनके पास आंकड़े नहीं होते, बातचीत नहीं होती, तो व्यक्तिगत प्रहार में जी अनुमान जी मैंने उनको बिल्कुल रोक दिया है। नहीं करेंगे, ठीक है अनुमान जी, रोक दिया है। बात करेंगे, तथ्य की बात करेंगे। जी बिल्कुल अनुमान जी, आपकी तरफ से बिल्कुल मैंने भी उनको बोला है और हम यहाँ पर डिस्कशन बैठे हैं। हम भारत की जो तस्वीर है उसको हम सबको मिलकर सही करना है। शुभेंदु जी, चलिए मुद्दे की बात पर आएंगे फौरी तौर पर सर, क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं रहता। जी शुभेंदु जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि 4 स्टेट इनके सरकार के थे कोविड काल में, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, जिनकी साथ कोलैबोरेशन सरकार है। जो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दी वो सही है या गलत है, इनकी सरकारें हैं। जो रिपोर्ट ये दे रही है सेंट्रली उसको पब्लिश करता है। खाली एक लाइन में ये जवाब दें कि उनकी सरकारों ने जो कोविड के डेथ के ऊपर रिपोर्टें दी थी वो सही थी या झूठी थी। यदि वो कह दें झूठी थी तो मैं कह दूंगा सब कोविड की जितनी भी स्टेट ने जो रिपोर्ट दी थी वो झूठी थी, पर वो नहीं कहेगी क्योंकि वहां पर उनकी सरकारें थी। देखिए, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम हुआ। हर राज्यों ने हर दिन कोविड से कितनी डेथ हुई है उसकी रिपोर्टिंग करी और सेंटर ने एक बाकायदे स्टेट वाइज कितने पेशेंट हैं, कितने क्लियर हुए, क्या। लेकिन शुभेंदु जी, ये जो आदाद-ओ-शुमार, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये सबको तशवीश में मुब्तला कर रहे हैं। 1-2% नहीं, तकरीबन 9% ज्यादा दिखा रहा है। वही 9% नहीं, 9 टाइम्स जी, 9 टाइम्स जी 9 टाइम्स। और वो और उसके बाद हमारी जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो उसको सही बताने में लगी हुई है। मैं ये कह रहा हूं, खाली एक लाइन का जवाब दे दें कि 4 स्टेट में उनकी सरकारें थी, वो रिपोर्ट गलत थी या सही थी। ठीक है, वो तो जवाब देंगे। शुभेंदु जी, आपसे भी हम ये जवाब चाहेंगे, कम से कम ये बात सामने आनी चाहिए, क्या इस रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए सिस्टमेटिक तरीका अपनाया जाएगा फौरी तौर पर? अपने अगले 3 दिन के अंदर हमारा जो सिस्टमेटिक तरीके से पर डे डेथ का काउंटिंग हुआ था पूरे साल का, उसका पूरा डाटा है और वो हम लोग WHO को देने वाले हैं कल परसों में, और उसकी बेसिस पर वो अपनी डाटा को ठीक करेंगे। ऐसा उन्होंने हमारे सेक्रेटरी जो हैं, जो उनसे बात कर रहे हैं, उनको बताया है। जी ठीक है, बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर रखिए। अब हम अनुमा आचार्य जी की जानिब आना चाहेंगे। अनुमा जी, जिस तरह से अभी आपने बात कही कि ज्वाइंट कोविड कमीशन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है कि कम से कम बात होना चाहिए, सब मिल बैठकर यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन जो लगातार ये कहा जाता रहा था कि जो अमवात हुई हैं, कोरोना से जो मौतें हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं छुपाया गया। फिर कंपनसेशन की जब बात आई तो आज उसी कंपनसेशन को लेकर कहा जा रहा है कि नहीं, कंपनसेशन दिया गया था और उसी बेस पर हमारे पास आंकड़े तैयार हैं। कांग्रेस अब यहां पर फौरी तौर पर, क्योंकि हिंदुस्तान की छवि की बात है, क्या कुछ यहां पर कहना चाहेगी मैम? तर्कविहीन आदमी जो होता है वो अलग मानसिकता रखता है, और मैं आपको बताऊं कि सरकार ने साजिश की थी। सरकार ने ये साजिश की थी कि कोमार्बिडिटी से ही डेथ जो है वो दिखाई जाए। लेकिन जब बैक ट्रैक करते हैं ना इन्हीं चीजों को, जब आप नगर पालिका के रिकॉर्ड और मुक्तिधाम के रिकॉर्ड मिलाते हैं और उसी दौर की साथ के मिलाते हैं, तो आपको बहुत साफ नजर आता है कि कोविड से हुई मृत्यु को आप हार्ट अटैक से, डायबिटीज से, किडनी फेलियर से बता रहे हैं।
कोमॉर्बिडिटी वाले, उस सरकार ने अपनी तरफ से पूरी साजिश की थी। लेकिन जब बैक ट्रैकिंग हुई और जब जाके उस तरह का सैंपल लिया होगा, जो मैं मानती हूं, तो सारा तथ्य जो था वो सामने आ गया। हम सब ने देखा है गंगा में कैसे लाशें बही थी, किसको नहीं मालूम है। आप अपने घर के बारे में बताइए, आपके घर के आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। एक ऐसे मेरे जो मध्य प्रदेश के एक ऐसे पत्रकार हैं जिनको मैं जानती हूं, जो पूरी तरह से भगवा रंग में रंगे हुए हैं, बिल्कुल बीजेपी के मुरीद हैं, वो तक कह रहे थे कि 50-60 लाख से ज्यादा डेथ हुई है, वो ऐसा कह रहे थे। लेकिन WHO की रिपोर्ट कहती है 47 लाख, लैंसेट की कहती है 40 लाख। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों नहीं एक ज्वाइंट कमीशन बनाते। और एक बात, बहुत खास बात मैं आपके जरिए पूछना चाहती हूं कि क्या महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब ये भारत में नहीं है क्या? क्या भारत में नहीं है ये? इनकी जिम्मेदारी से हम मुकर जाएंगे क्या? अरे भाई, जो केंद्र सरकार आगे चल के उदाहरण देगी वही तो आगे हम करेंगे और किया जाएगा। कांग्रेस अपने यहाँ कभी हमने इस तरह से लोगों को, कभी भी लोगों के ऊपर हमने आंच नहीं आने दी है। हमने हमेशा लोगों के हितों को आगे रखा है। अनुमा जी, तो यानी साफ तौर पर ये आपका ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि छुपाई गई हैं अमवात, गलत डेटा पेश किया गया है। बहुत ही शर्म की बात है सरकार को। इसी तरह से अगर हम दूसरों के सामने ये कहे जाएंगे, हम विश्व में दूसरे नंबर के झूठे कहे जाएंगे, तो क्या मतलब है इसका? बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है मैम, आपकी बात यहाँ पे रखिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपसे भी बहुत जल्दी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस तमाम चीजों को अब जो है ये सामने लाया जाए, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तान ने, भारत ने कोरोना के दौर में जिस तरह से दूसरे मुल्कों की मदद करी, जो कोरोना में जो एक मैनेजमेंट रहा, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ भी हुई है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इस तरह की चीजें सामने आना, तो कहीं ना कहीं अब इस चीज को फौरी तौर पर गलत साबित करने के लिए क्या हमारी तरफ से सिस्टमैटिक मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? देखिए, इसके लिए इस इम्पास को तोड़ने का एक ही तरीका है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया एज अ सोवरेन गवर्नमेंट, इट शुड आस्क द WHO कि उनको इस रिपोर्ट्स का क्या बेसिस है। And same way, WHO has a right to know from Indian government what basis have they adopted to quote this figure as the deaths. तो कोई ना कोई देखो, कहाँ 5 लाख और कहाँ 47 लाख, फर्क बहुत ज्यादा है। That means कि हर इंसान मरने वाला कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, वो एक इंसान था या इंसान है। इंसान था, वो उसकी बकायदा डेथ हुई है, वो इज्जतदार तरीके से हुई है, तो उसको हमें कोट करना एटलीस्ट। डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, यहाँ पर संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। मगर वह संख्या भी कम है बनिस्बत जो WHO ने बताया है। This shows the flawed methodology of calculation of the death in India by WHO. But more than that, it's a sad situation that certain political parties in India, particularly Rahul Gandhi, is trying to play politics over this. मैं इतना ही कहूंगा, WHO का डेटा गलत है और कांग्रेस का बेटा गलत है। थैंक यू सो मच। तो राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट किया था WHO की इस रिपोर्ट को लेकर, इसी पर बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने यहां पर जवाब दिया है और इस पर हम आगे खबरों में भी बात करते रहेंगे। यहां पर हम, चूंकि वक्त अब हमारे पास बहुत कम है, नरेश चावला जी आप अपनी बात पूरी रखिए। सर यस, मैं दोबारा से कहूंगा है ना, इस बात को इम्पास पे या स्टेलमेट पे हमें नहीं छोड़ना है। इंडिया शुड डिमांड फ्रॉम WHO व्हाट बेसिस दे अडॉप्ट, एंड WHO हैज ए राइट टू नो फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट कितना फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हर मरने वाला इंसान एक इंसान था, उसको हम एक इज्जतदार इंडियन था, उसका बाकायदा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और इस इशू को, इंडिया की छवि मेंटेन करने के लिए हमें बाकायदा इस इशू को जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि किसी न किसी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आए कि इतना था और इतना नहीं था। इस मुद्दे को खाली एक संदेह में नहीं छोड़ा जा सकता, इससे देश की महिमा में बहुत नुकसान होता है। तो बोथ पार्टीज हैव राइट टू नो इट। खाली सियासत से काम नहीं चलेगा, हमें डेटा वाइज क्लैरिफिकेशन चाहिए। वो हर हिंदुस्तानी का हक है, हर हिंदुस्तानी को जानने का हक है। आई वाज शॉक्ड व्हेन आई केम टू नो इतना फर्क क्यों आ रहा है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये इसलिए भी जरूरी है, जिस तरह से आपने कहा कि सियासत से ऊपर उठकर, क्योंकि उस वक्त हमने देखा था हमारे तमाम जो डॉक्टर्स थे, हमारे तमाम जो हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने दिन रात एक कर दिया था हम सबको बचाने के लिए। उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है, जिसको अब जवाब देना जरूरी है। उनका हम शुक्रिया कैसे अदा करेंगे फिर? हिना, डोंट फॉरगेट,
जो इंडियन जो डॉक्टर्स है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ठीक है सर, हम अपने तीनों मेहमानों का यहाँ पर बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही अहम मौजू को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।